हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनिक क्लासेस वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स, जिसके एक्सरसाइज है आपकी 3.1, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको लीनियर इक्वेशन दी है जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एंड आपको ये क्वेश्चन ग्राफिकली करना है। पहला क्वेश्चन है आपका 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिकल क्विज, यानी कि क्लास 10th के बच्चों ने मैथमेटिकल क्विज में हिस्सा लिया। कितने बच्चों ने लिया भाई? 10 बच्चों ने मैथमेटिकल स्टैंड में भाग लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। यानी कि क्वेश्चन में ये तो पता है कि क्लास 10th के बच्चों ने 10 बच्चों ने मैथमेटिकल क्विज में हिस्सा लिया, बट ये नहीं पता है कि कितनी गर्ल्स थी कितने बॉयज थे। बट उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो यहां से करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहली इक्वेशन क्या बनेगी? तो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिकल क्विज, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज अपने को नहीं पता है तो एज्यूम करेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज, पहले बॉयज एज्यूम कर लेते हैं, मानो नंबर ऑफ बॉयज एक्स है, एंड एज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी एज्यूम करनी है? 5, क्योंकि अपने को दोनों ही चीज गिवन नहीं है। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज, यानी कि 10 बच्चों ने हिस्सा लिया था। यानी कि अगर x प्लस वाई इन दोनों ने मिलकर, लड़के और लड़कियां दोनों ने मिलकर कितने स्टूडेंट हो रहे हैं आपके? 10। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। सेकेंड उन्होंने बोला है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या बोला है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स को आपने क्या एज्यूम किया? बाय। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, यानी कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन यानी कि नंबर ऑफ बॉयज। अब नंबर होते को 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ बॉयज को आपने क्या एज्यूम किया? एक्स में क्या करना है? 4 मोर देन, यानी कि 4 ऐड करने हैं, ठीक है, ज्यादा करने हैं, ठीक है। यानी कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज द 4 मोर देन, ठीक है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ये हो गए दोनों स्टेटमेंट। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टू पार्ट्स इन क्विज, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आपको बताने हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से आप 2 कोऑर्डिनेट निकालोगे, सेकेंड इक्वेशन से 2 कोऑर्डिनेट निकालेंगे और ग्राफिकली करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे करेंगे। देखो पहली इक्वेशन है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर मान लो इस इक्वेशन में मैं पहली स्टेटमेंट रखती हूँ 0, क्या रखा मैंने इस इक्वेशन में? x की वैल्यू 0 रखी, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि y मुझे कितना मिला? 10, ठीक है। अगर y 10 मिला तो आपको कोऑर्डिनेट के हमेशा x की डिजिट 0 पे मुझे y कितना मिला? 10। और आपको पता है कोऑर्डिनेट में हमेशा x की डिजिट पहले लिखी जाती है, ठीक है। ये होगा पहला। मान लो इक्वेशन के देखती हूँ, वापस इक्वेशन को उतार देती हूँ, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर मैं मान लो इस दो कोऑर्डिनेट निकालने, एक ही इक्वेशन के 2 कोऑर्डिनेट निकालने, तो अगर मान लो अब मैं y इज इक्वल टू 0 रख देती हूँ, पहले x इज इक्वल टू 0 रखा, अब y इज इक्वल टू 0 कर देते तो x की, ठीक है, वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? डन है। चलो ये कोऑर्डिनेट भी बन गए आपके। तो कोऑर्डिनेट क्या है बेटा मेरे पास? जब मैंने x को पहले लिखेंगे, जब मैंने 10 y मेरा जब 0 लिया था तो x मुझे 10 मिला, 2 कोऑर्डिनेट मिल गए। जस्ट इसकी सेकेंड इक्वेशन क्या थी बेटा अपनी? y इज इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है, सेकेंड केस होता है आपका, ठीक है, केस सेकेंड। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। मान लो इस इक्वेशन में मैं या तो अब x की वैल्यू रखो, y की कोई भी रख दो। अगर मान लो x की 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा? x अगर 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 4, यानी कि y मुझे मिलेगा 4। डन। मेरे कोऑर्डिनेट क्या निकले बेटा? जब मैंने x 0 निकला तो y मेरा निकला 4। जस्ट वापस इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 में मान लो मैं 0 ही रख देती हूँ तो क्या होगा? अगर मैंने y इज इक्वल टू 0 रखा, ये ध्यान रखना कि मैं इस क्वेश्चन को 0 रख के कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप भी आप कोई भी डिजिट रख सकते हो, बट जो आंसर आएगा, जो डिजिट आएगी फ्रैक्शन में ना आए,
ठीक है, y 0, तो 0 इज इक्वल टू x प्लस 4, और न्यूमेरिकल, ठीक है, वेरिएबल है न्यूमेरिकल, x के उधर जाएगा, ठीक है, तो साइन चेंज होगा, तो -4 इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिली आपको, -4, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, x पहले आएगा तो -4 कॉमा y कितना आया आपका 0, ठीक है, 4 हो गए, क्या गया 0 कॉमा 10, 10 कॉमा 0, 0 कॉमा 4, -4 कॉमा 0। अब इस क्वेश्चन को करेंगे ग्राफिकली, ठीक है। अब ग्राफ पे पुट करना है, कोऑर्डिनेट क्या क्या आए थे बेटा, जब आपने 0 लिया तो 10 मिला, एंड जब 10 0, जब आपने 0 लिया तो 4 एंड -4 कॉमा 0, ये चारों कोऑर्डिनेट एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, यही थे 0 10 10 0 0 4 -4 0, ठीक है। चलो ये चारों कोऑर्डिनेट आपको ग्राफिकली यहाँ पुट करने। सबसे पहला 0 कॉमा 10, 0 यानी कि आपका ओरिजिन, ठीक है, 0, एंड ये आपका सारी डिजिट इधर वाली आपकी x है, एंड ये सारी डिजिट आपकी y है। x पे आपको 0 है बेटा, x पे आपका 0 ये रहा, y पे मुझे पॉजिटिव 10 चाहिए, अब y प्लस का 10 कहां मिलेगा बेटा आपको, इधर, ठीक है। चलो फिर ये आपका सेकेंड इक्वेशन, ये दोनों फर्स्ट इक्वेशन के हैं, ठीक है, ये दोनों फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये आपके सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट। तो अब नोट करो 10 आपका x है, तो x का 10 ये आपका x, ठीक है। चलो, और 0 यानी कि आपका 0, ये 0 पे आपको कोई शो नहीं करना है, ठीक है, 0 आपका 0 फिक्स है। अब पहली इक्वेशन को मिला देते हैं, चलो कोऑर्डिनेट मिला ही देते हैं यहाँ पे, जस्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपके ये बनते हैं यहां से, ठीक है। चलो अब सेकंड की बात करते हैं, देखो सेकंड क्या है आपके, सेकंड इक्वेशन के पहले 0 है, यानी कि ये आपका 0, ये आपका 0, एंड y पे आपको पॉजिटिव 4 चाहिए, पॉजिटिव 4 मेरा कहाँ है 0 एंड प्लस का 4। नेक्स्ट नोट करोगे x पे मुझे -4 चाहिए, x लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे मुझे चाहिए आपका -4, ये मुझे मिल गया -4 और 0, तो ये 0। अब नोट करो ये 4 और ये 4, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन से बना है, ठीक है, दोनों लाइन को मिला देते हैं, ठीक है, ठीक, ये आपके दोनों कोऑर्डिनेट, यहां से मिलेगा आपका ये डन। चलो अब करना है आपको, देखो जहां पे आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन रही वो नोट करेंगे, कहां पे क्या लिखना है आपको। देखो जो फर्स्ट इक्वेशन कोऑर्डिनेट अपनी बनी थी ये वाली, ठीक है, जो मैंने ब्लू से कर रखा है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है, यानी कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे आपका यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और सेकंड इक्वेशन क्या थी बेटा आपकी, y इज इक्वल टू x प्लस 4, और नेक्स्ट आपको कोऑर्डिनेट भी लिखने पड़ेंगे। देखो ये कोऑर्डिनेट कब बना था आपका, सेकंड इक्वेशन से, मेरा 10 0, यहाँ बना था मेरा 0 10, नेक्स्ट है आपका 0 प्लस का 4, ये बना था मेरा 0 4, एंड मेरा ये बना था -4 0। सारी आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखनी, कोऑर्डिनेट भी लिखने। अब आपका काम है कि जो यहाँ पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है, ठीक है, जहां पे पॉइंट आपका इंटरसेक्ट हुआ वो पॉइंट आप नोट करोगे, ठीक है। चलो पॉइंट चेक करके देखते हैं कि कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है आपका। आपका बनता है यहां से, अगर आप नोट करो तो मैं डॉटेड लाइन से आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, एक बार ऐसे ही मिला देती हूँ, सिर्फ ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, ऐसा आपको शो नहीं करना। देखो यहाँ पे पॉइंट आप नोट करोगे 3 जस्ट 7, नोट करा आपने ये वाली लाइन 3 और 7 वाली, ठीक है, यानी कि अगर ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट हुआ है आपका
ये पॉइंट का इंटरसेक्ट हुआ है आपका 3 और 7 पे, ठीक है। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट हुए ये हुए आपकी 3,7। 3 आपने क्या एज्यूम किया था बेटा, 3 पे कौन सी लाइन होगी, देखो x इज इक्वल टू मेरा आया है 3 एंड y इज इक्वल टू मेरा आया है 7। यानी कि जब आपने क्वेश्चन में लिखा था कि जो बॉयज है, बॉयज को आपने माना था x, तो यानी कि बॉयज 3 हुए एंड गर्ल्स कितनी हुई आपकी y, और जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपके टोटल स्टूडेंट कितने हो रहे हैं 10, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of the one pencil and that is one pen. क्वेश्चन में गया है कि 5 पेंसिल एंड 5 पेन दोनों को कंबाइन टुगेदर यानी कि साथ में, दोनों का कंबाइन करके कॉस्ट कितने हुए यहाँ पे 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन दोनों को कंबाइन करके 46 रुपीज होते हैं। तो आपको एक पेंसिल और एक पेन की कीमत बतानी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना, और ये भी क्वेश्चन आपको ग्राफिकली ही करना है। सॉल्यूशन, लेट द one pencil, let the cost of one pencil, ठीक है। अपने को नहीं पता है तो अपन एज्यूम कर लेते हैं x and let the cost of one pen is equal to y, ठीक है। एक पेंसिल की कीमत x है एंड एक पेन की कीमत y है, ठीक है। ये आपका y, डन। चलो अब क्वेश्चन में क्या अकॉर्डिंग क्या हुआ, 5 पेंसिल एंड 7 पेन, अगर एक पेंसिल x है तो 5 पेंसिल कितनी हुई 5x, ठीक है। यहां पे लिखेंगे अगर एक पेंसिल x है तो 5 पेंसिल हुई आपकी 5x, जस्ट एंड टुगेदर, ठीक है। फिर लिखा है 7 पेन्स, अगर एक पेन y है तो 7 पेन्स कितने हुए 7y, ठीक है। तो प्लस 7y, अब प्लस क्यों लगा है भाई, इन दोनों को कंबाइन टुगेदर, इन दोनों को कंबाइन करके उसने ₹50 दिए, डन। चलो पहली इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन है आपकी 7 पेंसिल, देखिए 7x प्लस 5 पेन, यानी कि 5y इज इक्वल टू उसने 46 रुपीज दिए। आपको एक पेंसिल एंड एक पेन की कीमत पता करनी है। दोनों इक्वेशन आगे ग्राफिकली करना है तो अपने को सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालते हैं यहाँ पे। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है बेटा, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। यानी कि जब मैं मान लो x की डिजिट मुझे ऐसी डिजिट रखना है कि जब ये सॉल्यूशन करूं तो मेरे पास आंसर फ्रैक्शन में नहीं आए। मान लो 0 से स्टार्ट करते हैं, आपने यहाँ 0 रखते हो, ठीक है, यहाँ 0 रखते हो, 7y इज इक्वल टू 50, देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, 7y बचेगा आपका, 7y अपॉन 50, जब 750 के डिवाइडेशन में जाएगा क्या ये डिवाइड होगा, नहीं। तो आपको ऐसी डिजिट नहीं रखना है कि वो फ्रैक्शन में आए, ठीक है। तो आप डिजिट ध्यान से रखो, अब 0 नहीं रख सकते, 1 रख के देखो फिर उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो अगर 1 रखोगे तो 5 1 जा 5, जो उधर की डिजिट रिमाइंडर 50 माइनस 5 45, और 7 जो है 45 को डिवाइड नहीं करता है। डायरेक्टली आप रखोगे 5, x की वैल्यू आप रखोगे 3, क्या रखोगे 3, तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 15 आपका रिमाइंडर हुआ यहाँ पे 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, नोट करो 15 जाएगा उधर, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल, इसका कुछ नहीं होगा, 15 जो कांस्टेंट डिजिट है जो कांस्टेंट डिजिट के साथ जाएगा, तो 7 इक्वल टू 50 माइनस 15 कितना बचेगा बच्चों 35, तो y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 5, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 5। यानी कि जब मैंने x की वैल्यू, पहला कोऑर्डिनेट निकला है फर्स्ट इक्वेशन का, कि जब मैं x की डिजिट क्या लेती हूँ 3 लेती हूँ तो मुझे y 5 मिलता है। जस्ट इसी इक्वेशन का एक कोऑर्डिनेट और निकालना जो नेक्स्ट पेज पे निकालेंगे। सेकेंड ये इक्वेशन है आपकी 5x प्लस 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। यहाँ पे पहली इक्वेशन का
सेकेंड कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप रख दो y, अगर 0 रखती हूँ मैं, चेक करके देखेंगे। अगर मान लो y 0 रख के पुट करते तो क्या होता है, 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 50, 5x प्लस 0 क्योंकि पूरा 0 एंड 50 पूरा खत्म, तो 5x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू कितनी आएगी 50 अपॉन 5, डिवाइड करोगे 10, यानी कि x की वैल्यू मुझे 10। x की डिजिट हमेशा पहले लिखेंगे तो 10, कोमा जब y 0 लिया था तो मुझे x कितना मिला 10। सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपकी 7x प्लस 5y, ठीक है। केस सेकेंड, सेकेंड में क्या था आपका 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 ही था, यस क्या था 46। चलो स्टार्ट करते हैं, नोट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 रखती हूँ तो ये पूरा 0 5 46 को डिवाइड नहीं कर सकता है। फिर आप 1 रख के देखना, 2 रख के देखना, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 3 रख के देखूंगे। x इज इक्वल टू 3, 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, तो 5y इज इक्वल टू 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, तो y इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 जो डिवाइड होके आपका मिलता है y इज इक्वल टू 5। यानी कि कोऑर्डिनेट क्या हुआ बेटा, जब आपने x की वैल्यू 3 ली तो y कितना मिला आपको 5। तो इसी इक्वेशन का सेकेंड पार्ट करेंगे। इक्वेशन आपकी यही है, ठीक है, इक्वेशन आपकी यही है, बस y की जो आपकी वैल्यू पुट कर दो। अब y इज इक्वल टू मान लो 3 रखते हैं तो 15, 5 रख के देखते हैं, ठीक है, y 5 रखते देखते हैं, ठीक है। चलो तो 7x, ठीक है, क्या रखा मैंने y की जगह मुझे क्या रखना है 5, तो देखो 7x तो ऐसे ही चलेगा, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 46, तो 7x प्लस 25 इज इक्वल टू 46, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 25, ठीक है, तो 7x इज इक्वल टू 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, यानी कि x इज इक्वल टू 20 अपॉन 7, डिवाइड करेंगे 3, x इज इक्वल टू 3। यानी कि जब मैंने x की डिजिट यानी कि y 5 रखा था तो मुझे x कितना मिला 3, और x हमेशा पहले लिखेंगे। मेरे पास चारों कोऑर्डिनेट आ गए हैं, देखो नोट करोगे ये दोनों सेम सेम आ रहे, 3 5 3 5 10, 0। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था आपका, ये भी नोट करो तो 3, 5 ही, 3 कोऑर्डिनेट 3, 5। एक कोऑर्डिनेट जो हुआ वो क्या हुआ आपका 10, 0। अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपके x और y, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट था मेरा 3, 5, फिर आया मेरा 10, 0, ठीक है, 10, 0, एंड फिर मुझे मिला सेकेंड इक्वेशन केस फर्स्ट, केस सेकेंड में मुझे मिला 3, 5 एंड 5, ठीक है। चलो पहले की बात करते हैं। चलो x पे मुझे 3 पॉजिटिव 3, x पे 3 पॉजिटिव 3 मेरा ये रहा, ठीक है, ये रहा, y पे मुझे 5 मिला। y पे 5 कहाँ होगा बेटा आपका, y पे जस्ट x के ऊपर यहाँ पे आपका 5 है, ठीक है, 3, 5 हो गया। फिर नेक्स्ट देखो x पे मुझे 10 चाहिए, y पे 0, तो 0 तो आपका ये रहा, बट मुझे x पे 10 चाहिए, ठीक है, x पे 10 मेरा ये रहा, डन। मेरी पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हो गए जिनको मैं मिला देती हूँ, तो इनको ऐड करेंगे, देखो यहां से पहले कोऑर्डिनेट हो गए आपके, ये बात है, ठीक है। चलो अब कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं बेटा, 3, 5, ये है मेरा 3, 5 एंड मेरा ये है 10, 0, डन है। और ये इक्वेशन फर्स्ट के इक्वेशन फर्स्ट भी लिख देते हैं साथ में। इक्वेशन क्या थी बेटा
5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। फर्स्ट इक्वेशन पूरा कंप्लीट। सेकेंड में क्या कोऑर्डिनेट है अपने, देखो सेकेंड है मेरा 3,5, x पे 3 मेरा ये रहा वापस रिटर्न, y पे 5, y पे मेरा 5, ये वापस मेरा इंटरसेक्ट हो रहा है, फिर 3,5 सेम, यही 3 यही 5, अगर नोट करोगे तो वापस आपका ये इंटरसेक्ट होता है। ये आपका इंटरसेक्ट, यहां से नोट करोगे ये आपका इंटरसेक्ट पॉइंट, ठीक है। चलो अब कोऑर्डिनेट देखो आप यहाँ पे, ये आपके वापस सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट भी आपको लिखने पड़ेंगे। ये आपके 2 बार 3,5 है तो यही आप 3,5 एंड 3,5 दोनों ही कोऑर्डिनेट आपके यही है, ठीक है। अब इक्वेशन क्या है आपकी वो भी लिख देते हैं। इक्वेशन थी मेरी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। 46 डन है। चलो दोनों इक्वेशन सबके कोऑर्डिनेट्स हो गए। हमको पता करना है कि दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कहाँ हुए। अगर हम नोट करोगे तो देखो दोनों पॉइंट हो गए आपके, देखो यहां से नोट करो 3 और y पे कितना है बेटा आपका 5, क्या बोला मैंने, y पे मेरे पास आ रहा है 5, ठीक है। पॉइंट इंटरसेक्ट क्या होता है, यानी कि y पे 5 एंड x पे अब तक 3, कि मुझे आंसर में x इज इक्वल टू कितना मिला 3 एंड y इज इक्वल टू मिला 5, यानी कि क्वेश्चन में कॉस्ट थी 1 पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट होगी 3 एंड 1 पेन की कॉस्ट होगी आपकी 5, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।